ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि भाई जब भी हमें डाटा इनपुट करना है उस डाटा के लिए प्रॉपर एड्रेस होता है। मैट्रिक्स अगर आप इनपुट कर रहे हो तो नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम चेक कर सकते हैं साइज़ कमांड से। इसके अलावा आप पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डाटा को रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको रोज़ को स्पेसिफाई करना है, ऑल रोज़ को, तो कॉलन यूज़ होता है। ऑल कॉलम्स के लिए भी कॉलन यूज़ होता है। बाकी वो जो हम 1 2 3 इस तरह से पर्टिकुलर रोज सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। फिर हमने जाते जाते ये भी देखा था कि हम इस तरह से मैट्रिक्स डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे B2,3 = 5 लिखा था तो हमने फर्स्ट रो बिल्कुल उसको दी नहीं है, हमने सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट बताया उसको 5, बाकी सारे उसने 0 इनपुट कर देने हैं। अब है मैट्रिक्स मैनिपुलेशन, ये भी मैट्रिक्स इंडेक्सिंग के साथ ही रिलेटेड है। तो मैट्रिक्स इंडेक्सिंग में जैसे हमने बात करी थी कि हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप किसी रॉन्ग एंट्री को डिलीट करना चाहते हो मैट्रिक्स के अंदर, आप किसी रो को ऐड करना चाहते हो, किसी रो को दूसरी रो के साथ रिप्लेस करना चाहते हो, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं मैट्रिक्स की। तो इसमें क्या होता है कि दीज मैनिपुलेशंस आर डन विद द मैटलैब स्मॉल इंडेक्सिंग फीचर। तो इंडेक्सिंग के अंदर भी ये एग्जांपल आ जाएगी, जैसे नीचे अभी तुम्हारे सामने एक एग्जांपल है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ ए इज़ ए मैट्रिक्स, फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है, राउंड ब्रैकेट के अंदर उसने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 3 6 9 लिखा है। ये कहाँ लिखा है, ध्यान से देखो, ये उस जगह पे लिखा है जहाँ पे हम रोज़ को स्पेसिफाई करते थे, जहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज़ को 1 to 5 रोज़ ऐसे बोल रहे थे ना। कल हम एक सीक्वेंस में बोल रहे थे रोज़ को। अब अगर आप चाहते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर फर्स्ट वाली रो, थर्ड वाली रो, उसके बाद 9th वाली रो, 6th वाली रो, इनको चेंज करना है, इनको डिलीट करना है, तब आप राउंड ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज़ हम मेंशन करते थे वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे अभी एक वेक्टर पास किया है एज ए आर्गुमेंट, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 3 6 9 लिख रहे हैं। मतलब ये सिर्फ उसी रो को उठाएगा, उसी रो को चेंज करेगा ए मैट्रिक्स की। और कॉमा डाल के कॉलन लिखा हुआ है, कॉलन मतलब ऑल कॉलम्स सारे, इज इक्वल टू, क्या चाहते हैं हम कि हम फर्स्ट की जगह बी के कुछ एलिमेंट्स इस ए के मैट्रिक्स की जगह बी के कुछ एलिमेंट्स डाल दें और वाई के कुछ एलिमेंट्स डाल दें। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो बी को देखो, बी की फर्स्ट टू 3 रोज ऑल कॉलम्स कहाँ कहाँ जाएंगे, ए की फर्स्ट रो में, ए की थर्ड रो में, ए की 6th रो में, और बस 9th वाली रो के लिए नहीं होगा ये वाला ऑपरेशन, ये बी वाला, क्योंकि बी में हम सिर्फ 1 2 3 लिख रहे हैं। कॉमा वाई, सेमीकोलन मतलब क्या होता है, नेक्स्ट रो। जब हम सेमीकोलन डालते थे डाटा इनपुट करते टाइम तो उसका मतलब क्या होता था, वी आर गोइंग इन द नेक्स्ट रो। तो हम फर्स्ट 3 रोज डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट रो में चले जाएंगे। नेक्स्ट रो में हम क्या है, वाई के एलिमेंट्स, वाई एक और मैट्रिक्स बनाया हुआ है हमने, उसके 1 से 10 एलिमेंट्स जो हैं वो एक वेक्टर है बेसिकली, 1 to 10 एलिमेंट्स हम कहाँ डाल रहे हैं, 9th नंबर रो ऑफ ए में, ठीक है, 9th नंबर। देखो पहले 3 इंडेक्सेस बी के फर्स्ट 3 रोज, बी के फर्स्ट 3 रोज पहली, तीसरी, 6th और फर्स्ट, थर्ड और 6th जगह पे जाएंगी, रोज पे जाएंगी बी के फर्स्ट 3 रोज जो हैं, और वाई के 10 कॉलम्स ए के 9th रो में चले जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के मैच करने चाहिए यहाँ पे, नहीं तो एरर आएगा। राइट हैंड साइड पे वाई के 10 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब ए के भी 10 होंगे कॉलम्स, ठीक है। बी में आप देखो हमने ऑल कॉलम लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें देख के पता नहीं चल रहा कि कितने कॉलम्स हैं, बट ऑल लिखा हुआ है, तो वाई से पता चल रहा है वाई में 10 एलिमेंट्स हैं, मतलब 10 कॉलम्स यहाँ पे ए के बने हुए हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज 10 by 10 मैट्रिक्स एंड बी इज 5 by 10 मैट्रिक्स एंड वाई इज ए 20 एलिमेंट रो वेक्टर, तो वाई के 20 में से हमने 10 डाल लिया वहाँ पे। तो हम इस तरह की जब कमांड लिखेंगे देन व्हाट हैपन्स, ये एग्जांपल्स हैं जो अभी हम देखेंगे सारी एग्जांपल्स। देन व्हाट हैपन्स, देन इट दिस कमांड रिप्लेसेस 3rd 6th फर्स्ट, थर्ड एंड 6th रोज ऑफ ए बाय फर्स्ट 3 रोज ऑफ बी, जैसे मैंने बताया, एंड 9th रो ऑफ ए बाय द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ वाई। वाई में वैसे 20 थे लेकिन हमने उसमें से 10 यूज करे हैं। In such manipulations, it is imperative that the sizes of the submatrices are compatible. जिनको हमने करना है मैनिपुलेट, उनके साइज आपस में कंपैटिबल होने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की और भी एग्जांपल्स हैं, यहाँ नीचे एक और एग्जांपल है क्यू मैट्रिक्स की। तो जैसे हमने क्यू को डिफाइन करा, क्यू एक आपके सामने 5 by 5 का मैट्रिक्स है। एक वी हमने डिफाइन किया, वी वेक्टर है जिसमें रो वेक्टर बोलेंगे, 1 4 3 1 4 5 3 एलिमेंट्स हैं उसमें। और हमने अब क्या करा, हम
अगर ऐसे लिखेंगे क्यू राउंड ब्रैकेट वी कोमा कॉलन। अब वी कहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से सोचिए वी कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ हम नंबर ऑफ रोज को स्पेसिफाई करते हैं क्यू की, वहाँ पे हमने वी लिखा हुआ है। वी में है क्या, ऊपर देखिए वी में है क्या, वी में है 1 4 5, मतलब यहाँ पे चला जाएगा फर्स्ट रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। जो चीज़ हमने यहाँ पे ऐसे लिखी हुई थी ऊपर वाली कमांड में, ए में हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था 1 3 6 9, इसकी जगह हम ऐसे भी कर सकते थे कि कोई वी वेक्टर बना देते, उसको बोल देते 1 3 6 9 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ हम ए के साथ ब्रैकेट में सिर्फ वी लिख देते, तो वहाँ से वैल्यू उठा लेता जैसे नीचे क्यू में करा हुआ है। तो अपनी कमांड को ईजी करने के लिए हम ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मैनिपुलेशन की एग्जांपल है बहुत अच्छी सी, जो आपने एग्जाम में करके आनी है। तो इसमें ये वी जो है आप जब यहाँ पे लिखोगे तो आप देखो क्यू की फर्स्ट रो नीचे शो हो रही है पहले, फिर क्यू की फोर्थ रो शो हो रही है, ये 2 -5 वाली है ना, और फिर फिफ्थ रो जो है वो नीचे शो हो रही है। अगर आप ऐसे लिखेंगे क्यू कॉलन कॉमा वी, अब कॉलन मतलब ऑल रोज पहले आ गया ना, अब कॉमा वी, वी मतलब वही वाला वेक्टर ऊपर वाला। अब वो किस जगह पे आया, वी कॉलम्स की जगह पे आया, तो अब वो क्या करेगा, फर्स्ट कॉलम दिखाएगा हमें, फिर उसके बाद हमें दिखाएगा फोर्थ कॉलम, ये फोर्थ कॉलम है ये वाला, यहाँ क्यू का जो भी फोर्थ कॉलम है, और फिर फिफ्थ कॉलम। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के किसी भी नंबर ऑफ रोज को, किसी भी पर्टिकुलर रो को, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स इंडेक्स है, इंडेक्सिंग का मतलब वो आई जे ही है, इसको बार बार याद रखना है कि जो इंडेक्स का मतलब यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है रोज और कॉलम्स आई कोमा जे। तो जो मैट्रिक्स इंडेक्स हैं उसमें सिर्फ नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स आर वैलिड। कौन से? नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना v 0, 4, 5 और फिर मैं v को यहाँ पे पास कर दूंगा क्यूब में नंबर ऑफ रोज की जगह या नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह, तो मेरी कमांड गलत हो जाएगी, क्योंकि जीरोथ रो कुछ होती नहीं है मैट्रिक्स के अंदर। अगर मैं v में यहाँ -1 -2 लिख दूंगा ऊपर और फिर उसको मैं यहाँ क्यू में पास करूंगा, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रो कोई होती नहीं है, -1 रो कोई होती नहीं है। तो जो एड्रेस है इसमें इंडेक्सिंग में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट में लिखना है कि ये जो एड्रेस जो होता है इंडेक्सिंग का, उसमें हमेशा नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स ही वैलिड हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, द ओनली एक्सेप्शन इज द लॉजिकल जीरो। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। यू कैन यूज अ वेक्टर मेड अप ऑफ जीरोज एंड वंस इफ इन द मैट्रिक्स इंडेक्स इफ। कब यूज कर सकते हैं? देखो यहाँ देखो यूज करा हुआ है, देखो v हमने पहले डिफाइन करा 1 0 0 1 1 करना ना डिफाइन। अब हम देखो v इज इक्वल टू लॉजिकल v लिख रहे हैं यहाँ पे और फिर उसी v को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो ये कब होता है, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। द वेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर। अगर उस वेक्टर को आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स, अभी जाके पढ़ेंगे हम कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं मैटलैब में, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल, सारे आएंगे अभी आगे जाके, और रिलेशनल के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स आएंगे, एंड, नॉट, और ये सब। ठीक है, तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अगर उन ऑपरेटर्स से कोई वेक्टर प्रोड्यूस हो रखा है वी वेक्टर, उसको हम पास कर सकते हैं एज ए आर्गुमेंट। तो कैसे एप्लीकेशन आती है ये आगे जाके थोड़ा समझ आएगा आपको जब हम ऑपरेटर्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मतलब मेन है कि इंडेक्सिंग में हम हमेशा जब भी किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करना है, पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर्स ही आपको लेने पड़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीशेपिंग के मैट्रिक्स या रीशेपिंग मैट्रिसेस। क्या होता है रीशेपिंग का मतलब? आपके पास एक रो वेक्टर है या आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें 5 बाई 5 का है, टोटल 25 एलिमेंट्स होंगे। आप चाहते हो कि मैं उनको एक रो में ले आऊँ या हम उसको एक कॉलम वेक्टर बना दें। ठीक है, ऐसा हम चाहते हैं, तो हमने रीशेप कर दिया। 5 बाई 5 का था, डाटा एलिमेंट्स वही हैं, लेकिन हमने रो वेक्टर बना दिया या उसका कॉलम वेक्टर बना दिया। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल हो सकती है, आपके पास 3 बाई 4 का मैट्रिक्स है, आप उसको 4 बाई 3 का बनाना चाहते हो, आप उसको 4 बाई 3 का मैट्रिक्स बनाना चाहते हो। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं उसमें रीशेपिंग में आ जाती हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल है, मान लो आप अगर चाहते हो कि आप किसी मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को एक वेक्टर बना दो, तो सीधी सीधी ये कमांड है जो आपको याद रखनी है, b इज इक्वल टू ए राउंड ब्रैकेट के अंदर कॉलम। ए में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन वो ए एक मैट्रिक्स है, 5 बाई 5, 2 बाई 3, इस तरह से। ठीक है, तो जब आप इस कमांड को लिखोगे
तो वो बी के अंदर एज ए रो वेक्टर सिंगल वेक्टर बन के आ जाएगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ। अभी हम करके देखते हैं। दूसरा है, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है m/n मैट्रिक्स, अगर इधर देखो नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है m/n मैट्रिक्स, देन इट कैन बी रीशेप्ड इनटू p/q। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि m/n शुड बी इक्वल टू p/q, आपस में मैच करनी चाहिए इंडेक्सेस। तो उस हिसाब से जैसे अभी यहाँ पे लिखा हमने रीशेप a,9,4, इस तरह से हमने कमांड लिखी। तो ये a को हमारे पास बेसिकली 6/6 मैट्रिक्स है, टोटल एलिमेंट्स हो गए 36, 6 इंटू 6 36। अब जितने भी मल्टीपल्स हैं 9/4 भी 9 इंटू 4 भी 36 होगा ना, तो हम इसका 9/4 का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे आपको लिखना है रीशेप a 9,4, ऐसे ही अगर आपने लिख लिया रीशेप a 3,12, तो वो 3/12 का एक मैट्रिक्स बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को रीशेप भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीशेप कमांड। इसके बाद है ट्रांसपोज। तो कई बार हमें प्रोग्राम्स लिखते टाइम ट्रांसपोज करनी पड़ेगी मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज आपको पता है, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देना, कॉलम्स को रो में चेंज कर देना। उसके लिए सीधी सीधी यहाँ पे कमांड होती है जिसमें हम ये सिंबल यूज़ करते हैं कॉमा का। देखो हमने ए मैट्रिक्स बनाया, ए मैट्रिक्स 2 6 3 7 है। हमने बी में ए के ऊपर ऐसे छोटा सा कॉमा लगा हुआ है ना, जिसको अपोस्ट्रोफिस एस बोलते हैं, ऊपर लगाते हैं हम, वो भी लगा के दिखाते हैं आपको। तो जब आप ये चीज़ लिखोगे b इज इक्वल टू ए के ऊपर डैश लगा दोगे तो b नया मैट्रिक्स बन जाएगा, उसमें ट्रांसपोज हो चुकी है। 2 6 ऊपर चला गया, 3 7 नीचे आ गया। इसी तरह से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक मैट्रिक्स है c। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रांसपोज करते हो तो इमेजिनरी जो आयोटा होता है नंबर, वो माइनस आयोटा में भी चेंज होता है, तो ये अपने आप करेगा। आप एक नया मैट्रिक्स बना रहे हो ct, एक c है एक ct मतलब c ट्रांसपोज, कोई भी नाम दे सकते हैं, ct लिख सकते हो, d लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल होता है ना, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई सेट ऑफ रूल्स हैं वेरिएबल्स को नाम देने के लिए, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो जब आपने लिखा ct इज इक्वल टू c डैश, तो वो क्या करेगा, एक नया मैट्रिक्स बना देगा जिसमें ये साथ साथ ट्रांसपोज भी हो रही है, और प्लस आयोटा प्लस 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा में चेंज हो गया, 7 आयोटा माइनस 7 आयोटा में चेंज हो गया। इस तरह से इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आपके पास u एक वेक्टर है। अब इसमें 0 से लेके 9 तक टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मैं 3 से लेके 6 एलिमेंट्स तक की ट्रांसपोज करूँ, सिर्फ सब नहीं चाहिए आपको। तो आप क्या लिखोगे, b इज इक्वल टू 3 to 6। आपने 3 से 6 एलिमेंट्स ले लिए उसके, है तो एक रो वेक्टर ही है ये। तो रो वेक्टर में आपको एक इंडेक्स चाहिए 3 to 6। 2 कैसे लिखते हैं, कॉलन लगा के। तो 3:6 लिखा u के साथ ब्रैकेट में, साथ में ट्रांसपोज भी किया, तो रो वेक्टर का बन गया कॉलम वेक्टर। और उसके साथ साथ एलिमेंट्स कौन से आए हैं, जो सिर्फ 3rd इंडेक्स से लेके 6th इंडेक्स तक हैं। 3 मतलब 3rd इंडेक्स, 6 मतलब 6th इंडेक्स। तो इस तरह से ये कमांड्स हैं। तो अब हम इनको चला के देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन करते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स मैनिपुलेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को वेक्टर के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस तो करना मैनिपुलेशन नहीं है, डिलीट करना, रिप्लेस करना मैनिपुलेशन है, रीशेप करना मैनिपुलेशन है। ठीक है, चलो तो हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तुम्हारे सामने लिखी हुई है कमांड्स, वही मैं चलाऊँगा, rand 4,3। तो ये 4/3 का एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करेगी ये कमांड। तो कमांड विंडो पे इस तरह से हम कमांड लिखते हैं। अगर हम सेमीकोलन लगाएंगे तो आउटपुट शो नहीं होगी, लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए। तो ये हमारा आ गया मैट्रिक्स 4/3 का। अब हमने यहाँ पे पहले कुछ एलिमेंट्स को देखना है। अगर मान लो मुझे फर्स्ट से लेके 3rd रो तक देखना है, और कॉलम मुझे देखने हैं फर्स्ट टू सेकेंड। ठीक है, तो जैसे मैं ये लिखूँगा, नंबर ऑफ रोज़, जो हमारी पहली इंडेक्स होती है वो हमें रोज़ को स्पेसिफाई करती है, सेकंड इंडेक्स हमें कॉलम बताती है, कौन कौन से कॉलम लेने हैं ऐसे भी बता सकती है। तो ये आ गया। अब अगर मुझे सिर्फ सेकंड कॉलम देखना होता मुझे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिखता। अगर मुझे फर्स्ट और 3rd कॉलम देखना होता तो मैं क्या करता, तब मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाता, फर्स्ट और ऐसे 3rd। तो यहाँ मैंने क्या करा, अभी यहाँ मैंने एक वेक्टर पास किया है एज ए आर्गुमेंट। 1 3 अपने आप में एक वेक्टर है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब आप 1 3 लिख रहे हो, उसका मतलब है कि आप एक वेक्टर बना रहे हो।
तो ये अभी ए की मुझे फर्स्ट और थर्ड कॉलम बताएगा, सेकंड नहीं बताएगा, बीच में सेकंड हमने छोड़ दिया। जब हम कॉलन लगा के लिख रहे हैं तब उस केस में प्रॉब्लम है कि हमें सारी कॉन्टिन्यूशन में ही रो देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सिलेक्टिव रोज या सिलेक्टिव कॉलम्स देखने हैं तब आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स को पास कर सकते हो। ये अभी हमने सीखा था। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो अभी मुझे फर्स्ट और थर्ड आप देख सकते हो, ये हमारा मैट्रिक्स है 08147 वाली वैल्यू फर्स्ट, और थर्ड हमारा ये है 09 है ना, रैंडम में 095 वाला। तो ये अगर आप चाहते हो मुझे ऑल कॉलम्स देखने हैं, इसके ऑल कॉलम्स, ऑल रोज, सॉरी कॉलम नहीं, ऑल रोज देखनी है, तो मैंने ऑल रोज की जगह कॉलन लगा दिया। आप एक एक कमांड देखिए जो मैं हर तरह से लगा के दिखाऊँ। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ए की ऑल रोज शो हो रही हैं, लेकिन कॉलम्स जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड शो हो रहे हैं। बात समझ आ गई? अब मुझे क्या करना है, सेम कमांड के अंदर ऑल रोज फर्स्ट और थर्ड कॉलम जो हमारी कमांड थी इसको रिप्लेस करना है। इसको मुझे 111 से रिप्लेस करना है। जो भी यहाँ पे डाटा है इसको मुझे हर जगह 1111 चाहिए। तो मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया, ए के अंदर लोकेशन मैंने स्पेसिफाई कर दी। ये अभी जो मैंने लिखा है कॉलन मतलब ऑल रोज, 1 2 3 मतलब 1 2 3 कॉलम्स इज इक्वल टू। अब मुझे कैसे करना है इसको, तो मुझे यहाँ पे डाटा देना है। तो अब मैं डाटा दूंगा, मतलब डाटा या तो किसी मैट्रिक्स के अंदर होगा, लेकिन मैंने मैट्रिक्स अभी बनाया नहीं है तो मैं डायरेक्टली दे दूंगा। कैसे दूंगा देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके डाटा इनपुट करते हैं हम। अब इसने मुझे ऑल रोज मैंने बोला, तो मुझे पता होना चाहिए कि ए में कितनी रोज हैं, अदरवाइज ये मैच नहीं करेंगे इंडेक्स आपस में, तो एरर आ जाएगा। तो ए जो मैंने बनाया था 4/3 बनाया, तो पहले मुझे यहाँ पे 4 रोज चाहिए। कॉलम कितने चाहिए, कॉलम मैं फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूँ सिर्फ, तो 2 ही कॉलम चाहिए। तो मैं 1 1 सेमीकोलन 1 1 सेमीकोलन 1 1 और फिर से सेमीकोलन 1 1। ये मैंने क्या दिया, ये मैंने डाटा दिया इसको 1 1 मतलब क्या है, पहली रो, फिर सेमीकोलन नेक्स्ट रो में चला गया मैं। पहला 1 फर्स्ट कॉलम है, दूसरा 1 सेकंड कॉलम है। जब सेमीकोलन लगाया तो मैं नेक्स्ट रो में चला गया, फिर ऐसे ही सेमीकोलन नेक्स्ट रो। टोटल 4 रोज थी, मैंने 4 बार ऐसा किया। जैसे मैं एंटर करूंगा मेरी कमांड चल गई है। ये मेरा ए मैट्रिक्स जो ऊपर मेरा बना हुआ था रिप्लेस हो चुका है। जो मैंने पहले ए दिया था वो ये था रैंडम नंबर वाला। अब अगर आप जब भी ए लिख के एंटर करोगे तो आपको नया वाला मैट्रिक्स शो होगा, वो डाटा रिप्लेस हो चुका है। ये मैट्रिक्स मैनिपुलेशन की एग्जांपल्स हैं। इस तरह से कई बार आपको करना पड़ेगा जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे। कई बार हमें आई जे की फॉर्म में ये करना पड़ता है, वेरिएबल की फॉर्म में। आई जे ऊपर से कहीं से कैलकुलेट होता है, जैसे यहाँ पे अभी इस कमांड में यहाँ पे जैसे 1,3 लिखा हुआ है, तो हो सकता है 1,3 की जगह आप कोई वेरिएबल पास करो, स्मॉल ए स्मॉल बी। वो स्मॉल ए स्मॉल बी प्रोग्राम में कहीं ऊपर से कैलकुलेट होके आ रहा है, तो जो भी वो आएगा वो वाली रोज यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगी। इस तरह से ये चलता है। अब ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं। अगर मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ b इज इक्वल टू आई, ये आई कमांड भी बहुत अच्छी है, बिल्ट इन फंक्शन है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता मुझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने जैसे 3 लिखा I3, तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स B बन जाएगा। तो जब मैं रिटर्न करूँगा ये मेरे पास आ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कमांड लिखी हुई है, ये वाली कमांड भी बहुत अच्छी है। ए की ऑल रोज फोर्थ कॉलम इज इक्वल टू ए की ऑल रोज कॉमा फर्स्ट कॉलम। अब देखो ए में 4 कॉलम है ही नहीं। ए बेसिकली ऊपर जो हमने बना रखा है उसमें 4 रोज हैं, लेकिन कॉलम उसमें 3 हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ 4th कॉलम क्रिएट करना, तो मैं उसमें कोई डाटा दूंगा उसको, तो ये कमांड उसके लिए है। मैंने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पे ए कॉलम मतलब ऑल रोज ए की, चौथा कॉलम किसके बराबर हो जाए, ए के ऑल रोज और फर्स्ट कॉलम के बराबर। फर्स्ट कॉलम तो है ही है ना उसमें, तो जो भी उसमें है वो ए के 4th कॉलम में चला जाएगा। जो कुछ भी फर्स्ट कॉलम में है वो ए के 4th कॉलम में भी चला जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। जब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया, 4th कॉलम आ गया उसमें 1 1 1 1। आगे बस हम ऐसे ही एक और ऐड करके देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं 5 से, अब 5 भी नहीं है, 7 तक यही चीज़ डाल दूँ, ए के 5 से 7 तक कॉलम बनाऊँ और उसमें मैं फर्स्ट वाला कॉलम ही ऐड कर दूँ। तो अब मैं फिर से जब एंटर करूँगा, ये क्या हो गया, मुझे एक कॉलम नहीं ऐड करना, मैं 5 to 7 बोल रहा था ना, तो मुझे कितने चाहिए उसमें, 3 कॉलम चाहिए। तो मुझे 3 चाहिए यहाँ पे, मैं दे तो एक ही कॉलम बना हूँ ना। देखो आप इस कमांड में देखो एरर कैसे आया, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसमें मैं कह रहा हूँ कि ए के ऑल रोज, लेकिन कॉलम 3 उसमें ऐड कर रहा हूँ, 5 to 7, 5th 6th 7, लेकिन राइट हैंड साइड पे मैं उसको एक ही कॉलम दे रहा हूँ, मुझे 3 कॉलम देने हैं राइट हैंड साइड पे भी। तो सेम कमांड को जब हम दोबारा से चलाएंगे, मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं 1 to 3 लिख देता हूँ, ठीक है, 1 to 3। अब देखो दोनों के जो हैं वो मैच करेंगे, यहाँ 5 to 7 चाहिए, 5 to 7। अब चला के देखते हैं, तो अब 5th रो जो है वो फर्स्ट वाली जो थी वही बन गई, रो नहीं सॉरी कॉलम। अब जो 5th कॉलम है उसका वो कौन सा बना, ये 5th कॉलम है जो पहले वाला था, फर्स्ट था। सेकंड वाला हमारा जो था उसका कॉलम ये वाला वो 6 बन गया, थर्ड वाला हमारा 7 बन गया। तो ये दोनों तरफ इंडेक्स का मैच होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो एरर आ जाएगा। चलो अब ऐसे ही एक और हमारे पास है राउंड बिल्ट इन फंक्शन, ये सारी एंट्रीज को राउंड ऑफ कर देता है, मैं करके दिखाता हूँ। a इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट के अंदर a, राउंड ऑफ कर देगा, सबको राउंड ऑफ कर दिया। जो वैल्यूज़ 0.5 से छोटी हैं उनको 0 बना दिया, जो वैल्यू 0.5 से बड़ी हैं उनको 1 बना दिया। अब अगर मुझे सारे एलिमेंट्स का एक रो वेक्टर बनाना है, तो मैंने जैसे भी बताया उसके लिए मैं मान लो रो वेक्टर r बना लेता हूँ। r इज इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर कॉलन 10। जब मैं ऐसे चलाऊंगा तो क्या होगा, a के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने अभी इस टाइम 4/7 का ये एक मैट्रिक्स है, 4/7 28 एलिमेंट्स हैं, तो 20 के 28 एलिमेंट्स r में चले जाएंगे, एंटर, तो मेरे पास एक कॉलम वेक्टर बन गया। अगर मुझे रो वेक्टर बनाना होता तो मैं यहाँ ट्रांसपोज का साइन लगा देता, एंटर, मेरे पास रो वेक्टर बन गया। रो वेक्टर में कॉलम्स हैं मेरे पास 1 to 14 रो वेक्टर में, इसमें मेरे पास रोज होती हैं। आगे मेरी बात समझ, तो इस तरह से ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैट्रिक्स मैनिपुलेशन की। अब हम रीशेपिंग की भी एक दो चीज़ें कर लेते हैं, एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। लेट अस मेक सम मैट्रिक्स G इज इक्वल टू, रैंडम मैट्रिक्स बनाते हैं 4, 5। तो 4/5 का मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स बनाया, 20 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो अब इससे मैं 10/2 का भी बना सकता हूँ, 2/10 का भी बना सकता हूँ, और जितने भी मल्टीपल्स 20 के हैं सबका बना सकता हूँ। आगे बात समझ। तो जैसे 10/2 बनाना है तो आपने क्या लिखना है, रीशेप, r स्मॉल में लिखना है, रीशेप कैपिटल G, 2, 10। ठीक है, तो 10 कॉलम्स आ गए, 2 रोज आ गई। तो ऐसे आई हैं, ये फर्स्ट 2 रोज, ये नेक्स्ट, हाँ ये ऐसे चल रहा है मेरा ख्याल, है ना। ये ऐसे ऊपर से रीड करता है मैट्रिक्स को, पहले 2 एलिमेंट्स उसने डाल दिए, पहली 2 रोज बना दी, फिर अगले 2 उसने नेक्स्ट कॉलम बना दिया, फिर अगले 2 उसने नेक्स्ट कॉलम बना दिया, फिर अगले 2 नेक्स्ट कॉलम बना दिया। इस तरह से ये चल रहा है आगे, और इस तरह से हमारे पास डाटा आ जाता है। तो ये हमारे पास रीशेप कमांड है। ट्रांसपोज भी मैंने आपको चला के दिखा दी। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स एक बना लेते हैं, C इज इक्वल टू, इसके अंदर 2 + 3 आयोटा, और एक हम दे देते हैं 6 - 7 आयोटा, बस बहुत है। तो ये हमारे पास एक C मैट्रिक्स है। तो अब मुझे C की ट्रांसपोज करनी है। C कैपिटल है,
अगर आप स्मॉल लिखोगे तो एरर आएगा, तो ये ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कमांड्स एक बार रन करके, जब आप रन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में ज़्यादा रहेंगी, याद रहेंगी आपको। तो आज हमने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कल इनिशियलाइजेशन, अपेंडिंग ए रो और कॉलम। अभी हमारी मैट्रिक्स मैनिपुलेशन ही चल रही है, जो इंडेक्सिंग फीचर को यूज़ करके हम कर रहे हैं। तो अपेंडिंग ए रो और कॉलम, किस तरह से हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं, इसकी देखेंगे। डिलीटिंग ए रो, क्या शॉर्टकट कमांड्स हैं रो को या कॉलम को डिलीट करने के लिए। फिर यूटिलिटी मैट्रिक्स, जैसे मैंने अभी आपको यूटिलिटी मैट्रिक्स बताया, आई ऐसे ज़ीरोस बनाना है, वंस बनाना है, रैंडम बनाना है, ये सब मैट्रिक्स की कमांड्स को चला के देखेंगे। ये नीचे एक हमारे पास सेशन भी आ जाएगा, प्रैक्टिकल सेशन। तो यहाँ तक हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर क्रिएटिंग वेक्टर्स।